श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। बड़े भाग पाइप सत्संगा, एक बहुत बड़ा सुंदर सा श्लोक है, उदाहरण है और साथ साथ रामचरितमानस का ये चौपाई है कि बड़े भाग पाइप सत्संगा। सत्संग के बारे में हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं। आज भी मैं कुछ कह नहीं ज़्यादा पाऊँगा, बस सिर्फ 2 मिनट का समय लूँगा कि सत्संग की महत्ता जीवन में कितनी है। कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बात कह करके गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया कि राम की कृपा के बिना संसार में किसी को भी सत्संग नहीं मिल सकता। और सत्संग पाने के लिए एक बहुत बड़ी उत्कंठा चाहिए। सत्संग के लिए बहुत सारे व्यवधान हैं। अब रामचरितमानस में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि गृह कारज नाना जंजाला, यह अति दुर्गम शैल विशाला। भाई घर गृहस्थी में फंस गए तो और भी बुरी हालत हो गई। बिल्कुल शैल के समान, पर्वत के समान तमाम सारी समस्याएं हैं और उनका समाधान हम आप लोग ज़िंदगी भर ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल समझिए कि घोड़े गधे खच्चर की तरह से ज़िंदगी कटती है। और बहुत से बड़े बड़े लोग जो होते हैं, पैसे वाले कौड़ी हो जाते हैं, वो भी अपने अपने दांव पेच में अपने तरीके से धन धान की संपन्नता को दर्शाते हुए भी सत्संग के बीच में नहीं जा पाते। तो सत्संग एक ऐसी एक अनमोल अनमोल चीज़ है जिसका कि कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। फिर भी जो लोग सत्संग करने के पक्ष में हैं, उनके लिए भगवान ने एक बात सिर्फ कह दी है कि आपके मन में इच्छा है कि नहीं। अगर इच्छा है तो उसका साथ भी उसी तरह हो जाएगा। जैसे होता है कि एक जिस तरह के जो व्यसनी होते हैं, जैसे चाहे जुआरी हो, चाहे शराबी हो, चाहे किसी तरह कोई काम करने वाला हो, वो अपना साथी ढूंढ लेता है, उसको मिल जाते हैं। चाहे वो किसी देश देशांतर में चला जाए, उसको अपने स्टाइल का आदमी मिल जाता है। और हम लोगों के जीवन में जब सत्संग की बात होती है तो सुबह से शाम हो जाती है, दिन महीना वर्ष गुजर जाता है और हमारे पास सत्संग नहीं होता, सत्संग ही नहीं मिलते, सत्संग ही नहीं होता। होते बहुत हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, और हज़ारों जगह होते हैं, हज़ार तरह के लोग होते हैं। कहीं पहुँच पाने में कठिनाई होती है, कहीं पर संसाधन कमी होती है, कहीं पर कुछ होता है, सब तरह से बात होती है। तो भाई गोस्वामी जी ने लिख दिया कि गृह कारज नाना जंजाला, यह अति दुर्गम शैल विशाला। ये बहुत कठिन है, उससे उभर पाना बड़ा कठिन काम है। और बड़े भाग पाई सत्संगा। अब दोनों के बीच में कितना कंट्रोवर्सी है, इतनी कंट्रोवर्सी है कि भाई बड़े भाग से सौभाग्य से ये सत्संग मिलता है और सत्संग मिलने के लिए नाना प्रकार के संकट हैं। तो आदमी को करना क्या चाहिए? उसे हर तरह से अपने आप को कमर कस लेना चाहिए कि नहीं भाई, महीने में तो कम से कम एक दिन तो कहीं जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सत्संग के मामले में बहुत बड़ी चीज़ें ये पाई जाती हैं कि बहुत तरह के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की जात के, धर्म के, संप्रदाय के, पंथ के और तरह तरह के लोग आते हैं। सब लोग अगर एक जगह पर बैठ जाएंगे तो उनकी विचारधाराओं में इतना भिन्नता होगी कि एक आदमी सत्संग के आधार पर उन्हें समझा नहीं सकता। फिर भी जिस वक्त वो शून्य होकर के जाएगा, उदाहरण सुन लीजिए, जब वो शून्य होकर के जाएगा कि हमें कुछ नहीं आता, जो कुछ महाराज जी बताएंगे उन पर हम लोग एक बार हृदयंगम तो नहीं करेंगे, लेकिन विचार जरूर करेंगे। तो विचार करने के जो विचारशीलता है, जो मानसिकता को कहीं ना कहीं पर वो उत्प्रेरित करती है और ये सोचती है कि चलो अगर गलत नहीं है तो सही भी नहीं है, कम से कम इस पर हम लोग विचार किया जाना चाहिए। तो हमारी आपसे आप लोगों से प्रार्थना ये है कि आज का तो दिन सिर्फ समझिए बस यूँ ही जा रहा। बस हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि संसार में यदि हम आए हैं, जी रहे हैं, जीते रहेंगे, तो एक ध्यान रखिएगा कि सत्संग की एक बहुत बड़ी महत्ता सिर्फ इतनी है कि इसके अभाव में जीवन भर अंत में पछतावा होता है। तो गोस्वामी जी ने अपनी एक विनय पत्रिका की एक लाइन लिखी, जिसको मैं कह कर के बात खत्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, कर्म वचन और हिते मन पछते हैं अवसर बीते। हे भैया, ये शरीर बहुत बहुत मुश्किल से मिला, बहुत मुश्किल, दुर्लभ देह पाए। तो मन से, कर्म से, वचन से राम का भजन कर, और राम का भजन जहाँ कहीं हो रहा वहाँ जा, और जा करके अपने मन की मलिनता को धो डाल। यही सत्संग है। इसे सत्संग की बात में फिर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।